Good morning, students. Today we are going to start chapter number 4, the Western Desert. The name of the chapter is Western Desert. It is all about the desert area. ये चैप्टर पूरा desert area पे डिपेंड है और डेजर्ट एरिया वाले जो रीजन है वो है हमारे इंडिया के वेस्ट पार्ट में. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वेस्टर्न डेजर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट विच लैंडफॉर्म इज शोन इन दिस पिक्चर. ये किस टाइप का लैंडफॉर्म इस पिक्चर में गिवन है. हमने बहुत सारे टाइप्स के लैंडफॉर्म पढ़े हैं. माउंटेन एरिया, प्लेट्यूज, प्लेन एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स चैप्टर अभी हम पढ़कर आए हैं. माउंटेन वाला चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद आइलैंड है लैंडफॉर्म्स में और कोस्टल एरियाज़ हैं. तो विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज़ शोन इन दिस पिक्चर. तो ये पिक्चर में कौन से टाइप का लैंडफॉर्म है. इट इज़ द टाइप ऑफ द डेजर्ट. ठीक है, ये डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट लैंडफॉर्म है. हु इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट एंड वाई. शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा जाता है. शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल्स को कहा जाता है. किसे कहा जाता है. कैमल्स को कहा जाता है. और क्यों कहा जाता है. क्योंकि वो एक ऐसा एनिमल, कैमल एक ऐसा एनिमल है जो कि बिना पानी के 30 डेज तक सरवाइव कर सकता है और उसकी कैपेसिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा होती है, जो कि जिस उसकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी वाटर की वो इतनी ज़्यादा स्टोर करके रख सकता है कि वो अगर 30 डेज तक पानी नहीं पिए तो भी वो वर्क कर सकता है. Name two such famous landforms form around the world. Name two such famous landforms फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड में इस टाइप के लैंडफॉर्म्स कहाँ पर हैं, किस टाइप कहाँ हैं. देखो अभी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. टेक अ लुक एट द मैप. एक लुक मतलब एक बार हम इस मैप को देख लेते हैं. द वेस्टर्न डेजर्ट इट शोज़ द एक्सटेंट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ये पूरा ग्रेट इंडियन डेजर्ट का पार्ट है. मैप का ये एक छोटा सा पार्ट है, वो भी वेस्टर्न है, वेस्ट साइड का, और वो है डेजर्ट एरिया. यू ऑलरेडी नो अ डेजर्ट इज़ कवर्ड विद सैंड एंड गेट्स वेरी लिटिल रेन. आपको पता है, आप ये जानते हो कि जो डेजर्ट एरिया है, ठीक है, वो किससे कवर्ड होता है. सैंड से कवर होता है. सैंड का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. जो बालू रेत होती है ना, उससे कहते हैं सैंड, उस वो रेत. ठीक है, रेत, उससे कवर्ड होता है ये डेजर्ट एरिया. एंड गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट. ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है. इट स्ट्रेच फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ एंड गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा. ये कहाँ से शुरू होता है. गुजरात के रन ऑफ कच्छ एक प्लेस है, वहाँ से लेकर के हरियाणा की बॉर्डर तक ये एक डेजर्ट एरिया है. पूरा ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट है. अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थानी लाइज इन a large part of Rajasthan lies in the Thar desert. मतलब राजस्थान का पूरा जो पार्ट है, बहुत से ज़्यादा, मतलब इतना पूरे राजस्थान में से बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो थार डेजर्ट का पार्ट है राजस्थान का. द अरावली रेंज इज़ लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट. ये जो थार डेजर्ट है, इसके ईस्ट में कौन सी रेंज है. अरावली रेंज है. पहाड़ मतलब ये अरावली एक रेंज है जो कि माउंटेन जैसी है. अरावली रेंज वो कहाँ पे. थार डेजर्ट के ईस्ट पार्ट में है. मतलब कि लेफ्ट हैंड, तो डेजर्ट एरिया है थार डेजर्ट ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ईस्ट पार्ट है, तो ईस्ट में इसके अरावली रेंज है. नाउ द थार डेजर्ट इज़ ड्राई एंड हॉट डेजर्ट. ये जो थार डेजर्ट है वो ड्राई और हॉट डेजर्ट है, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है. इट हैज़ मैनी सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स मतलब जो रेत के टीले होते हैं ना, जिसे हम बिल्कुल दूर दूर तक देखते हैं तो रेत ही रेत दिखाई देती है, सैंड ही सैंड दिखाई देती है, तो वो है. इट हैज़ मैनी सैंड ड्यून्स. सैंड स्ट्रॉम्स आर अ रेगुलर फीचर ऑफ द डेजर्ट. इन डेजर्ट का मेन फीचर क्या है. सैंड स्ट्रॉम. वो सैंड स्ट्रॉम मतलब कि जो साइक्लोन नहीं आता है, सैंड स्ट्रॉम तूफान आता है रेत के अंदर, वो उसे कहा जाता है सैंड स्ट्रॉम. रेत का गोल 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 वो बनता है, तो वो सैंड स्टॉर्म इस रेत का
जो तूफान गोल वो उसे सैंडस्टॉर्म कहा जाता है। तो वो डेजर्ट का फीचर है वो, मतलब कि वहाँ पर हर हार्स में या कुछ कुछ टाइम में वो होता ही रहता है, आता ही रहता है वहाँ पे। Small streams and underground waters are the only natural source of water in this region. यहाँ पे वाटर का सोर्स, यहाँ पे एक तो रिवर्स भी बहुत कम होती हैं डेजर्ट में, डेजर्ट एरिया में रिवर्स बहुत कम होती है, और यहाँ पे जो नेचुरली सोर्स है वाटर का, दूसरे सोर्स तो हैं वाटर के, लेकिन जो नेचुरल है, ठीक है, जिसको हमने नहीं बनाया, नेचर के द्वारा मिला है, वो सोर्स ऑफ वाटर है अंडरग्राउंड वाटर। एक तो जो ज़मीन के नीचे होता है, और स्ट्रीम छोटी छोटी नहरें बनी हुई हैं या छोटी 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 रिवर्स है, बहुत कम पानी वहाँ पे है। तो समटाइम्स अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस एंड फॉर्म वाटर बॉडीज नोन एज ऑसिस। कभी कभी क्या होता है, वो जो पानी होता है अंडरग्राउंड वाटर है, वो क्या होता है, कभी कभी ऊपर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है, और फिर वो सरफेस में ही रहता है। तो वाटर कम्स टू द सरफेस एंड फॉर्म, और उससे क्या वाटर बॉडीज फॉर्म हो जाती है, उसे ऑसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिस। डेजर्ट में जो पानी अगर कहीं पे भी होता है ना, इस नदी जैसे, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑसिस। तालाब जैसे, तो उसे ऑसिस कहा जाता है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड वाटर का पानी सरफेस के ऊपर आता है। तो छोटे से तालाब या पॉन्ड जिसे हम कह सकते हैं, तो वो उसे ऑसिस कहा जाता है। द लैंड अराउंड दीज वाटर बॉडीज आर फर्टाइल, और इसके आसपास की जो लैंड होती है वो क्या होती है? फर्टाइल होती है। इसके आसपास की जितनी भी वाटर बॉडीज होती है ऑसिस के आसपास की, वो फर्टाइल होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी है। एंड हैंस विलेजेस डेवलप अराउंड देम, और उसके ये जो ऑसिस होते हैं इनके आसपास विलेजेस भी डेवलप्ड हैं, है ना, विलेजेस भी हैं। कि पानी है तो ऑब्वियसली पीपल वहाँ पे थोड़ा बहुत उन सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, और उनको पानी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। डेट प्लाम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑसिस। ये एक टाइप का ट्री है, डेट पाम्स आर, एल साइलेंट है, डेट पाम्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑसिस। इस ऑसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब इनमें ये वाले इस टाइप के ट्रीज होते हैं। अब ये फैक्ट जोन देखो आप, डेजर्ट लाइक द गोबी डेजर्ट गेट स्नो ड्यूरिंग द विंटर। जैसे कि जो डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, है ना, वहाँ पे ना विंटर में मैंने क्या बताया, हॉट रहे, वो तो हमेशा डेजर्ट जो होते हॉट रहते, लेकिन जो गोबी डेजर्ट है वहाँ पे विंटर में स्नो होती है, बर्फ होती है ना, विंटर मंथ में। इन आर नोन एज कोल्ड डेजर्ट, और उसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, गोबी डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर विंटर सीजन में क्या होती है? स्नो होती है। Camels are now next paragraph. Camels are important to the village of the desert. अब डेजर्ट में जितने भी विलेजेस हैं, छोटे मोटे जो विलेजेस हैं, उनमें कैमल्स जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैमल्स, है ना। दे प्रोवाइड मिल्क, कैमल वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, दूध देते हैं। एंड आर यूज फॉर ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? ट्रैवलिंग के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस से तक जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज़ हम उन कैमल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सपोज़ अगर हमें डेजर्ट एरिया में एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है या कुछ सामान लेकर के जाना है, तो उन कैमल्स का यूज़ कर कर हम जा सकते हैं। कैमल्स आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। जो वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं ना, वो उनके अंदर से अगर पानी निकालना है तो उसमें भी हम कैमल्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड टू प्लव फील्ड, और फील्ड को प्लफ करने के लिए, इट मीन्स जैसे कि हम हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जो फार्मर्स होता है, तो खेत में जो क्रॉप्स होते हैं उनको फील्ड्स को, फील्ड मतलब खेत, तो उनको प्लफ करने के लिए, वो खेतों की जुताई करना जिसे हम बोलते हैं, तो फार्मर्स हमारे यहाँ किसका यूज़ करता है? बैल का यूज़ करता है, काऊ का यूज़ करता है, ऑक्स का यूज़ करता है ना। तो वैसे वहाँ डेजर्ट एरिया में कैमल्स का यूज़ किया जाता है, और पानी वेल से पानी निकालने के लिए भी, और इन प्लप्स को, इन फील्ड को प्लफ करने के लिए, खेत जो वहाँ पे छोटे मोटे जो फील्ड एरियाज़ होते हैं उनको प्लफिंग करने के लिए, मतलब कि जो सॉइल होती है उसको ऊपर नीचे करने के लिए, खेतों की, उसको बोलते हैं खेतों की जुताई करना। तो इसके लिए यहाँ ये यूज़ किए जाते हैं, है ना। और मतलब कि हमने यहाँ थार डेजर्ट जो वो हॉट और ड्राई होता है, उसके बाद वहाँ पे नेचुरल सोर्स वाटर का कौन सा होता है?
कि एक तो अंडरग्राउंड वाटर होता है जो कि सरफेस पर आ जाता है तो ओसिस कहलाने लग जाता है, उसे ओसिस बोलने लग जाते हैं। और जो लैंड उसके आसपास होता है, वाटर बॉडीज़ के आसपास, वो फर्टाइल होता है। और वहाँ पे जो विलेजेस होते हैं वो विलेजेस वहाँ उसके आसपास होते हैं। फिर वहाँ पे जो ओसिस होते हैं वहाँ पे ये डेड प्लाम्स, एक ट्री है ना, जिसे हम खजूर का पेड़ बोल सकते हैं, खजूर का पेड़ होता है ना, तो वो वहाँ पे होते हैं डेजर्ट एरिया में। कैमल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए, गुड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए। कोई भी सपोज़ कोई मटेरियल है, कोई माल होता है तो उनको ले जाने के लिए वहाँ पे कैमल्स का यूज़ होता है। देन वाटर्स निकालने के लिए वेल से, और फील्ड्स को प्लफ करने के लिए। ठीक है। नाउ द क्लाइमेट इन द थार डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई। वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट और ड्राई होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे ही ईयर। वाइल टेम्परेचर्स आर हाई ड्यूरिंग द डे। और टेम्परेचर कैसा होता है वहाँ पे? हाई होता है। टेम्परेचर वाइल टेम्परेचर्स हाई ड्यूरिंग द डे, टेम्परेचर हाई होता है, इट मीन्स कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती होगी। द नाइट्स आर ऑलवेज कोल्ड। और डेजर्ट एरिया में जो नाइट्स होती है वो हमेशा ठंडी होती है, और दिन में क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है तो उससे गर्मी ज़्यादा होती है। द रीज़न रिसीव द लिटिल और स्कैंटी रेनफॉल, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे रेनफॉल रिसीव होती है। बहुत ही कम, और बहुत बहुत ही कम अमाउंट में रेनफॉल वहाँ पर होती है। ये समझो कि बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर। ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से। बारिश कम होती है तो पानी की कमी भी होती है। स्कैरसिटी मतलब किसी भी चीज़ की कमी होना, तो वहाँ पे पानी की कमी होती है। ओनली प्लांट्स दैट कैन ड्रू अंडरग्राउंड वाटर और स्टोर वाटर कैन सर्वाइव हियर। मतलब पानी की कमी वहाँ पे होती है, इसलिए वहाँ पर वही प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। प्लांट्स दैट कैन ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, मतलब कि जो प्लांट्स अंडरग्राउंड वाटर को ले सकते हैं, है ना, जो कि अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि कैमल 30 डेज तक उसको पानी नहीं पिलाओ और काम कराओ तो वो कर लेगा डेजर्ट में, क्योंकि वो अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखता है। तो अ, उसकी बॉडी में एक ऐसा कंपार्टमेंट बना हुआ है, उसकी जो वो होती है ना, हम्प होती है उसकी, वो कुबड़ जिसे बोलते हैं, उसमें वो पानी स्टोर करके रखता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिनके जिन जो वाटर को स्टोर कर सकते हैं वही वहाँ पर सरवाइव करते हैं। अगर हम हमारे यहाँ पे प्लांट्स में पानी नहीं डालते तो वो कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं ना, मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ऐसे कुछ डेजर्ट एरिया में भी ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं, तो वही प्लांट वहाँ पर होते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैक्टस। कैक्टस, कीकर एंड बबूल आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। ये कुछ प्लांट के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि कैक्टस, कीकर एंड बबूल ना। तो ये प्लांट्स, इस टाइप के प्लांट्स डेजर्ट एरिया में होते हैं। पीपल बिल्ड हाउसेज विथ थिक वॉल्स, मोटी मोटी दीवारें बनवाते हैं। पीपल बिल्ड हाउसेज विथ थिक वॉल्स एंड स्मॉल विंडोज टू कीप अवे द हीट। गर्मी को, हीट को दूर रखने के लिए तो वहाँ पे मोटी मोटी दीवारें बनवाते हैं, और विंडोज़ जो होती हैं वो छोटी रखवाते हैं ताकि वो गर्मी को दूर रख सके, हीट को दूर रख सके, है ना। देन नाउ इको जोन, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब हम क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं डे बाय डे। पीपल्स क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को हटा रहे हैं, जंगल को कम कर रहे हैं, और ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो और मतलब कि उन फॉरेस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट लैंड। तो इससे क्या हो रहा है? डेजर्ट लैंड जो है वो बढ़ रहा है, डेजर्ट एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो ये इस पिक्चर, डू इट योर सेल्फ में पिक्चर देखो, इस टाइप से एक ना पानी होता है जो कि अंडरग्राउंड सरफेस पर आ जाता है, उसे ओसिस कहते हैं। और ये डेड प्लाम्स के ट्रीज़ हैं, डेड प्लाम्स के ट्रीज़ है, खजूर के पेड़ हैं। और उसके पीछे ये डेजर्ट एरिया है, जैसे सैंड ड्यून्स मैंने बताया, रेत के उनको टीले बोलते हैं। इस टाइप से ऐसे रहते हैं। फिर प्लेन एरिया, फिर ऐसे बड़े बड़े रेत के टीले आ जाते हैं, सैंड ड्यून्स आ जाते हैं, इस टाइप से। तो ये डेजर्ट एरिया का पिक्चर है। नाउ लाइफ इन द रीजन, अब इस एरिया में लाइफ कैसी होती है?
इस एरिया में लाइफ कैसी होती है, वी विल सी इन दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय.